सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर पिता ने मुझे इतना सुंदर समय दिया कि मैं आज आप लोगों के साथ बहुत समय के बाद अनुग्रह का सुसमाचार आप लोगों के साथ बांटूंगा। और ये सुंदर समय परमेश्वर ने दिया कि मैं आप लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह को प्रीच कर सकूं, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर पूरे कार्यों को जो उन्होंने हमारे लिए किया, मैं उसे आप लोगों के साथ बांट सकूं। तो आज जो वचन में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, आप सबको दिख रहा होगा, चर्च को यीशु के बारे में सुनने की जरूरत है। The church needs to hear about Jesus। आज कलीसिया को यीशु मसीह के बारे में सुनने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आप एक चीज जान करके रखिए कि आज हम अंत के समय में अपने जीवन को जी रहे हैं, और इस अंत के समय में हमको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अंत के समय में हमारी एक धन्य आशा है। मैंने कल ही आप लोगों को व्हाट्सएप में शेयर किया था कि आपने देखा होगा रैप्चर और सेकंड कमिंग ऑफ जीसस। तो एक चीज मेन जो चीज है उसका जो मेन डिफरेंस है मैं आपको क्लियर कर दूं कि रैप्चर और सेकंड कमिंग ऑफ जीसस ये दोनों बहुत अलग अलग चीज है। प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन और रैप्चर में जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो प्रभु यीशु मसीह अपने दुल्हन को लेकर के आएंगे। आज बहुत से लोग चर्च को सोचते हैं कि चर्च बिल्डिंग है, बहुत से लोग इस बिल्डिंग को महत्व देते हैं, पर बिल्डिंग महत्व नहीं रखती है। चर्च के लिए जो यूनानी शब्द आया है एक्कलीसिया जिसे हम हिंदी में कलीसिया बोलते हैं, उसका मतलब होता है गैदरिंग ऑफ बिलीवर, जहाँ पे हर एक विश्वासी इकट्ठे होते हैं। तो ये कोई स्थान है जहाँ पे हर एक विश्वासी इकट्ठे होते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनने के लिए। सो प्रभु यीशु मसीह अपने दुल्हन को लेने के लिए आएंगे और रैप्चर में, और प्रभु यीशु मसीह हमको लेकर के जाएंगे। रैप्चर के बाद आएगा 7 साल के महासंकट का काल, जिसे आप पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, जो आपको मत्ती 24 अध्याय में भी मिलेगा। तो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन हमारे लिए नहीं है, इसीलिए मैं रैप्चर को बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता, बाइबल हमको बताती है कि रैप्चर हमारी धन्य आशा है, ब्लेसेड होप है। क्यों धन्य आशा है? कि प्रभु आएंगे, हमको लेकर के जाएंगे कि हम उस ग्रेट ट्रिब्यूलेशन से, महासंकट से हम बचे। फिर जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय और 19 अध्याय, घर जाकर के अच्छे से पढ़िएगा उसको, तो आपको मिलेगा कि मेमने का जब विवाह हो जाएगा, क्योंकि कलीसिया प्रभु की दुल्हन है, मेमने का विवाह हो जाएगा, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह श्वेत घोड़े में जब रिटर्न होंगे, तब उनके साथ हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ आएंगे, क्योंकि हमारी ये नाशवान देह को बदलना बहुत जरूरी है। तो जब रैप्चर हिट होगा तो पलट मारते ही ये नाशवान देह प्रभु यीशु मसीह की अविनाशी देह में बदल जाएगी, और हम प्रभु के साथ जाएंगे, और फिर उसके बाद वापस आएंगे और इसी पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य एस्टैब्लिश होगा। तो जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, खास करके इस अंत के समय में, तो हमको यीशु मसीह के बारे में सुनने की आवश्यकता है। The church needs to hear about Jesus। तो चर्च को प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनने की आवश्यकता है। And I am talking about the Jesus of the Bible, जो प्रभु यीशु मसीह को हमारी बाइबल बताती है, इसके बारे में आज चर्च को सुनने की आवश्यकता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह जब 30 साल के हुए, फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह नासरत को छोड़कर के वो कफरनहूम गए, और कफरनहूम में जाकर के प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को आरंभ किया। और जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई को आरंभ किए तो कफरनहूम से फिर प्रभु यीशु मसीह वापस नासरत को आए। और जब प्रभु यीशु मसीह नासरत में आए और नासरत के आराधनालय में गए, तो आराधनालय में उन्हें एक पुस्तक पढ़ने को दी गई, यशायाह की पुस्तक, और वो पुस्तक को प्रभु यीशु मसीह ने पढ़ा, जो लूका उसका 4था अध्याय 18 और 19 में रिकॉर्डेड है, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। फिर प्रभु यीशु मसीह ने पुस्तक बंद कर दी। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहाँ पे पुस्तक बंद करी? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, और परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। फिर प्रभु ने पुस्तक को बंद कर दी। जब आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ से पढ़ रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह यशायाह 61 अध्याय से पढ़ रहे थे, यशायाह 61:1-2। सो यशायाह 61:2 शो करना, यशायाह 61:2 आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे बाइबल बोलती है, और यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करना। तो यहाँ से बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर के पलटा लेने का भी दिन है, परमेश्वर के न्याय का भी दिन है, परमेश्वर के क्रोध का भी दिन है। पर ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह की पुस्तक वहां पे बंद है। प्रभु यीशु मसीह बोले, परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने पुस्तक बंद कर दी। प्रभु यीशु मसीह पलटा लेने की बात, न्याय की बात, धर्म की बात, क्रोध की बात, किसी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला।
बोला। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि परमेश्वर के प्रसन्न रहने का वर्ष है, ईयर, परंतु परमेश्वर के पलटा रहने का दिन है, एक दिन। और यहाँ पे जो लूका 4:19 में प्रसन्न रहने के लिए जो शब्द आया है, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारी जो बाइबल है ओरिजिनली इब्रानी भाषा में लिखी गई और यूनानी भाषा में लिखी गई। तो यूनानी भाषा में प्रसन्न के लिए जो शब्द है वो शब्द है डेक्टोस, और यहाँ पे जो इब्रानी शब्द आया वो इब्रानी शब्द है रैक्सन। दोनों का ही मतलब होता है परमेश्वर का पक्ष और परमेश्वर का अनुग्रह। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं परमेश्वर के प्रसन्न रहने का वर्ष या परमेश्वर के अनुग्रह के वर्ष का प्रचार करने के लिए आया हूँ। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने पुस्तक को बंद कर दी। सो आज चर्च को परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में सुनने की आवश्यकता है, परंतु आज चर्चेस में जिस प्रकार की जो प्रीचिंग होती है, जिस प्रकार का प्रचार होता है, वो सारे मनुष्यों के कार्यों को प्रकट किया जाता है। अब जितनी भी आप चर्चेस में प्रीचिंग सुनेंगे तो प्रीचिंग होती है आज हमको अपने जीवन में हम गलत काम करते हैं, हम नम्र और दीन नहीं है, हम बुरा काम करते हैं, हम बाइबल नहीं पढ़ते, हम आराधना नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। और जब लेक्चर खत्म होता है तो बोलते हैं कि आज हमको अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है, आज हमको अपने चाल चलन को सुधारने की आवश्यकता है, आज हमको अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है। सो इतने सालों से जब आप प्रीचिंग सुन रहे हैं तो कितनों का जीवन बदल गया? इस प्रीचिंग के द्वारा कितनों का जीवन बदल गया? किसी का जीवन नहीं बदला, क्योंकि परमेश्वर की कृपा हमको मन फिराव की ओर लेकर के जाती है। बाइबल बोलती है रोमियो उसका 2 अध्याय और उसके 4 पद में, क्या तू नहीं जानता कि परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह हमको मन फिराव की ओर लेकर के जाती, ना कि हमारा चाल चलन, ना कि हमारा बिहेवियर, ना कि हम अपने जीवन को सुधारना। और यदि हम अपने आप से अपने जीवन को सुधार लेते तो प्रभु यीशु मसीह फिर क्यों आते? तो आज चर्चेस में जो प्रीचिंग होती है वो सारे मनुष्यों के कार्यों को प्रकट करती है, यीशु के कार्यों को प्रकट नहीं करती। बाइबल बोलती है, शो देम रोमन्स 5:8। यहाँ पे देखिए बाइबल बोलती है परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है। किस रीति से? कि जब हम पापी थे, जब हम नम्र और दीन नहीं थे, जब हम बाइबल नहीं पढ़ते थे, जब हम भजन भक्ति नहीं करते थे, जब हम दुश्मनी निभाते थे, जब हम बैर भाव रखते थे, जब हम सारे गलत काम करते थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो उस परमेश्वर के प्रिय पुत्र को क्यों ना प्रीच किया जाए, उस प्रभु यीशु मसीह को क्यों ना प्रीच किया जाए, उसके क्रूस पर पूरे कार्यों को क्यों ना प्रीच किया जाए। बाइबल हमको बताती है लूका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में कि गन्नेसरत झील के किनारे में 2 नाव खड़ी हुई थी। तो प्रभु यीशु मसीह उस नाव पर उतरे जो पतरस की थी, और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने बोला पतरस को कि नाव को गहरे में लेकर के चल। और जब पतरस नाव को गहरे में लेकर के गया तब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला अपनी जालें डाल दे। जब आप हिंदी बाइबल देखेंगे तो हिंदी में लिखा अपनी जाल डाल दे, पर जो इंग्लिश वर्ड है और ग्रीक वर्ड है वो बताता है प्लूरल, अपनी जालें डाल दे, पुट डाउन योर नेट्स, प्लूरल। 5, 6, 7, 8 जितनी तेरे पास जाल है पतरस सब जाल को डाल दे। पतरस बोला प्रभु मैं रात भर मछली मारा हूं, मुझे एक भी मछली नहीं मिली, फिर भी यदि तू कहता है तो मैं एक जाल डालूंगा, आई विल पुट डाउन अ नेट, मैं एक जाल डालूंगा। और जब पतरस एक जाल डाला तो इतनी मछली मिली कि उसका नेट फटने लग गया और उसकी बोट डूबने लग गई। उसी वक्त पतरस प्रभु यीशु मसीह के चरणों में गिरा और गिर करके बोला हे प्रभु मुझसे दूर हो जाओ क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। अब मेरा आपसे सवाल है कि यहाँ पे पहले क्या आया? पहले परमेश्वर की कृपा आई, परमेश्वर का अनुग्रह आया, कि पहले पतरस का मन फिरावा आया? पहले परमेश्वर का अनुग्रह आया, प्रभु ने उसे अनुग्रह दिया, परमेश्वर ने अपनी कृपा को पतरस के ऊपर प्रकट की। और जब वो अनुग्रह पतरस के ऊपर हुआ, जो वो ग्रेस रिसीव किया, वो सच्ची कृपा, वो सच्चा अनुग्रह पतरस को मन फिराव की ओर लेकर के गया। सो आज चर्च को यीशु के बारे में सुनने की आवश्यकता है, उस अनुग्रह के बारे में सुनने की आवश्यकता है। और ये परमेश्वर का अनुग्रह हमको अंदर से चेंज करेगा, हमको अंदर से ट्रांसफॉर्म करेगा, और परमेश्वर की कृपा हमको सच्चे मन फिराव की ओर लेकर के जाएगी। सो आज चर्च जब हम रैप्चर के नजदीक हैं तो हमको प्रिपेयर होने के लिए हमको यीशु मसीह के बारे में सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि जो घास होती है आज चर्च को अनुग्रह की घास की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट बता दिया कि चर्च यीशु की दुल्हन है और चर्च को यीशु मसीह के अनुग्रह की आवश्यकता है, ना कि कोई क्रोध की प्रीचिंग की, ना कि कोई दंड की प्रीचिंग की। आज बहुत से लोग जो है वो नाना प्रकार के लीडर्स को फॉलो करते हैं, बहुत से अपने लीडर्स को फॉलो करते हैं, बहुत से लोग कोई पुस्तक को फॉलो करते हैं, कोई अपने पुरखा को फॉलो करता है, नाना प्रकार की प्रीचिंग्स को आज लोग फॉलो करते हैं, नाना प्रकार की बताई हुई चीजों को फॉलो करते हैं, पर जो परमेश्वर का जीवित वचन बोलता है उसको लोग फॉलो नहीं करते। आज आप देखिए बहुत से लोग हैं आंख बंद करके कोई लीडर को फॉलो कर रहे हैं, कोई पुस्तक को पकड़ के चल रहा है, कोई अपने पुरखाओं को पकड़ के चल रहा है, पर जो परमेश्वर का वचन बोलता है उसे वो नहीं मानते, ब्लाइंडली वो अपने लोगों को फॉलो कर रहे हैं।
जब आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, वहां पे कुछ ऐसा ही हुआ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, तो घर जाकर के आप इसे आराम से पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 12वें अध्याय में उस समय के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ट्रिनिटिकली लोगों ने डिनाई कर दिया। ट्रिनिटिकली मतलब जो प्रभु यीशु मसीह का 3 महान पद था, प्रभु यीशु मसीह की सबसे बड़ी जो पोजीशन थी, 3 महान पद, उन तीनों पदों में लोगों ने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। सबसे पहले लोग बोलने लगे ये मंदिर जो है, ये मंदिर के याजक, महायाजक, ये सारे लोग बड़े हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला यहाँ वो है जो मंदिर से बड़ा है। फिर उसके बाद लोग भविष्यवक्ता के बारे में बोलने लगे। तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि निनवे के लोगों ने योना के प्रचार को सुनकर के मन फिराया। अंत के दिन में निनवे के लोग खड़े होकर के इस युग के बुरे लोगों को दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने निनवे के लोगों ने योना के प्रचार को सुनकर के मन फिराया। यहाँ वो है जो योना से भी बड़ा है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि शिवा की रानी दूर से सुलेमान के ज्ञान और वैभव को सुनने के लिए आई, परंतु यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। तो मंदिर में कौन सेवा करते थे? प्रीस्ट, जो कि याजक और महायाजक होते थे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं महायाजक से भी बड़ा हूँ। योना कौन था? भविष्यवक्ता। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं भविष्यवक्ता से भी बड़ा हूँ। एंड फाइनली सुलेमान कौन था? सुलेमान राजा था। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं राजा से भी बड़ा हूँ। प्रीस्ट, प्रॉफिट एंड किंग। और जब इस 3 महान पदों में लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया, उसके जस्ट बाद से 13वें पद से प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें करने लग गए। बीज बोने का दृष्टांत, गड़े हुए खजाने का दृष्टांत, जाल का दृष्टांत, मोतियों का दृष्टांत। क्यों प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें करने लग गए? कि वे देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना सुने, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया था। तो आज आप सारी चीजों को देख रहे हैं, सारी चीजों को समझ रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं कि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। उसके बाद भी आंख बंद करके किसी चीज को पकड़ लिए ये नहीं देखते कि परमेश्वर का जीवित वचन क्या बोलता है। आज बहुत से जो प्रीचर्स हैं, जो बहुत से प्रचारक हैं, वो परमेश्वर के बहुत गलत पिक्चर को लोगों के जीवन में क्रिएट करते हैं। आज परमेश्वर के ऐसे डरावने पिक्चर को लोगों के जीवन में क्रिएट किया जा रहा है, जिससे जो प्रभु की भेड़ें हैं वो प्रभु के पास आने के बदले प्रभु से वो डरती हैं कि परमेश्वर दंड देने वाला है, परमेश्वर मारने वाला है, परमेश्वर क्रोध करने वाला है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पास्टर्स और लीडर्स के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत कठोर है ना। प्रभु यीशु मसीह पास्टर्स और लीडर्स के ऊपर भले ही कठोर है, उनका सुधारने का तरीका भले ही अलग है, परंतु उनका जो हृदय है, जो प्रेम से भरा हुआ है, वो सबके लिए एक समान है, वो सबके लिए इक्वली है। तो इवन जितने भी पास्टर्स और लीडर्स इस वीडियो के द्वारा मुझे सुन रहे हैं, तो यदि आप पास्टर्स और लीडर्स हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको एक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, एक बहुत बड़ी जवाबदारी प्रभु यीशु मसीह ने दी है कि आप यीशु मसीह की भेड़ों को चढ़ा सको, उनकी भेड़ों को आप फीड कर सको। जब आप पढ़ेंगे 7 कलीसियां, प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियां जो आपको मिलेंगी प्रकाशित वाक्य उसका 2रा और 3रा अध्याय में, तो एक्चुअली में जब हम 7 कलीसियां के बारे में जब पढ़ते हैं, तो बहुत से लोग जब पढ़ते हैं 7 कलीसियाओं के बारे में, तो लोग सोचते हैं कि वो 7 कलीसियां मेरे ऊपर लिखी गई है। इफिसुस की कलीसिया को आप पढ़ रहे हैं तो लोग सोचते हैं कि वो मेरे लिए लिखा गया कि मैं तुझ में पहले के समान प्रेम नहीं पाता, इसलिए स्मरण कर लूं कहां से गिराया गया। जब आप लौदीकिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप सोचते हैं कि वो मेरे लिए लिखा गया है कि मैं ना तो मैं ठंडा हूं ना तो मैं गर्म हूं, इसलिए सरगर्म हूं और मन फिरा। नो, एक्चुअली में वहां पे प्रभु यीशु मसीह किससे बोल रहे हैं? आप पढ़ेंगे तो वहां बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने बोला प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में, इफिसुस के कलीसिया के दूत को लिख, फिर गुमुल के कलीसिया के दूत को लिख, थुआतीरा, फिलाडेल्फिया, लौदीकिया, सारी कलीसिया के दूत को लिख। तो दूत के लिए वहां पे जो ग्रीक वर्ड आया है, जो यूनानी शब्द आया है, वो ग्रीक वर्ड है एंगिलोस। एंगिलोस का मतलब होता है मैसेंजर या पास्टर। तो प्रभु यीशु मसीह चर्च के पास्टर को वहां पे बोल रहे हैं कि तुमने क्यों ये सारी चीजों को, ये सारे हैरेसमेंट को, ये सारी गलत चीजों को, ये सारे गलत प्रीचिंग्स को तुमने चर्च में क्यों अलाउ किया? इसलिए देख अब मैं तेरे दीवार को निकालने पर हूं। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि पास्टर मैं तुझे निकालने पर हूं, प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं तेरे दीवार को निकालने पर हूं। ये प्रभु यीशु मसीह के सुधारने का तरीका है, प्रभु यीशु मसीह के करेक्ट करने का तरीका है कि मैं अपने पास्टर को करेक्ट करूं कि वो सही प्रीचिंग को, सही प्रचार को चर्च में दे सके, कि तुम किसी मनुष्य को प्रीच ना करो, मनुष्य के कार्यों को प्रकट ना करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पास्टर को रिस्पांसिबिलिटी दी है। और क्यों प्रभु यीशु मसीह इतने कठोर है पास्टर के ऊपर? क्योंकि हर एक पास्टर पुलपिट के पीछे खड़े हैं, और जब वो पुलपिट के पीछे खड़े हैं तो उनके पास एक ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी है कि प्रभु यीशु मसीह की भेड़ों को जब वो प्रीच कर रहे हैं, जब वो उन्हें फीड कर रहे हैं, तो वो जो घास है वो अनुग्रह की घास होनी चाहिए, ना कि डराने वाली या घबराने वाली या मनुष्य के कार्यों को प्रकट करने वाली प्रीचिंग। वो यीशु मसीह की प्रीचिंग होनी चाहिए।
आज आप जितनी प्रीचिंग सुनते हैं तो आज बहुत से लोगों को सुन करके ऐसा लगता है कि अनंत जीवन आज मेरे पास है, कल मेरे पास अनंत जीवन नहीं है। सो यदि अनंत जीवन ये है जो आज आपके पास है, कल आपके पास नहीं है, इसे अनंत जीवन मत बोलिए। अनंत जीवन का मतलब क्या होता है? जो अनंत काल के लिए आपके पास है। तो आज आप ऐसी प्रीचिंग को सुन रहे हैं जिससे आपको लगता है कि अनंत जीवन आज मेरे पास है, अनंत जीवन कल मेरे पास नहीं है। तो इससे जो प्रभु की भेड़ें हैं वो डरती है, प्रभु की भेड़ें घबराती हैं, उनके मन में गलत इमेज परमेश्वर के प्रति क्रिएट हो जाता है। सो ये जो सारी जो प्रीचिंग्स है, सारी टीचिंग्स है, ये परमेश्वर के प्रिय पुत्र के क्रूस पर पूरे कार्यों का अवमूल्यांकन करती है, डीवैल्यू कर देती, जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे पूरे कार्य किए हैं। आज बहुत से लोग यीशु मसीह के लहू को बैल और बकरी के लहू के लेवल में ले आते हैं। बहुत से लोग यीशु के लहू को ऐसा ट्रीट करते हैं कि यीशु का लहू एक दिन उनके पापों को क्षमा नहीं कर सकता। लोगों के दिमाग में पूरी तरह पाप भरा हुआ है कि मेरे पाप है। कम ऑन, यीशु के लहू को इंसल्ट करना बंद करिए। ये यीशु का कीमती लहू है जिस पर परमेश्वर पिता भरोसा करते हैं। ये यीशु मसीह का वो लहू है जिस पे परमेश्वर पिता संतुष्ट हुए, सेटिस्फाई हुए। ये यीशु का वो लहू है जब जिसे द्वार के दरवाजे पर लगाया गया तो जो एंजल और डेथ, जो मौत का स्वर्गदूत था, वो पार करके निकल गया। यीशु का लहू हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है। और आज लोग ऐसा ट्रीट करते हैं कि यीशु का लहू हमारे पापों को एक दिन भी क्षमा नहीं कर सकता। बाइबल बोलती है, शो दैट इफिशियंस 1:7, इफिसियों 1:7 को देखिए। यहाँ पे बाइबल बोलती है कि हमें उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। दिस इज द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। ये मैं किसी अन्य चीजों से अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। ये परमेश्वर का जीवित वचन है कि हमें यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। अब इसे समझिए कि इंग्लिश में ये लिखा हुआ है वी हैव रिडेम्पशन। तो वहां पे जो हैव है इंग्लिश में है वो प्रेजेंट एक्टिव टेंस में है। प्रेजेंट एक्टिव टेंस का मतलब होता है कि आज मेरे पास क्षमा है, कल मेरे पास क्षमा है, परसों है, आज से 100 दिन के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, हर रोज मेरे पास यीशु के लहू के द्वारा क्षमा है। अब वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो लिखा है कि लहू के द्वारा अनुग्रह के धन के अनुसार हमारे पास क्षमा है। तो अनुग्रह के धन का क्या मतलब होता है? मैं आपको इसे एग्जाम्पल दे करके समझाता हूँ। ध्यान से समझिए इस उदाहरण को। मेरे पास बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए है। उस 10 लाख रुपए में से मैंने 10 रुपए निकाल करके आपको दिया। तो मैं कहां से पैसा निकाल रहा हूं? मैं अपने 10 लाख रुपए में से 10 रुपए निकाल के मैं आपको दे रहा हूं। तो ये कहलाएगा कि मैंने अपने 10 लाख रुपए में से धन निकाल के मैंने आपको दिया। परंतु यदि मैं अपना पूरा धन, पूरा 10 लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूं तो मैं कहीं से निकाल नहीं रहा हूं, मैं पूरा 10 लाख आपको दे रहा हूं, तो वो कहलाएगा कि मैंने अपने धन के अनुसार आपको दिया। सो परमेश्वर पिता ने अपने स्वर्गीय बैंक से 10 रुपए का नोट निकाल के नहीं दिया कि ये 10 रुपए की क्षमा ले लो। परमेश्वर पूरा बैंक अकाउंट जो कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको दे दिए। इसलिए बाइबल बोलती है उसके अनुग्रह के धन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द रिचेस ऑफ हिज ग्रेस, मेरे और आपको क्षमा मिली है। तो परमेश्वर पिता ने जब हमारे सारे पाप क्षमा हो गए, एक चीज आप जान के रखिए, जितने लोग यहाँ बैठे और जितने इस वीडियो के द्वारा मैसेज को सुन रहे हैं, एक चीज आप जान के रखिए कि हमारे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। यदि बाइबल हमको बोलती है, आई लव दिस वर्ड्स, मेरे को ये पद बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, रोमियो 4:25, कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए तो पकड़ाए गए, परंतु हमारे धर्मी ठहरने के लिए मृतकों के बंधन में से जी उठे। यदि प्रभु यीशु मसीह मृतकों के बंधन में से जी नहीं उठे हैं तो हमारे सारे पाप क्षमा नहीं हुए, परंतु प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बंधन में से जी उठे, जो कि प्रूफ है, जो कि रसीद है, जो कि रिसीप्ट है कि हमारे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। और जब हमारे सारे पाप क्षमा हो गए हैं तब परमेश्वर पिता ने हमको अनंत जीवन का दान दिया। आज आप एक चीज जान करके रखिए कि अनंत जीवन हमको प्रभु यीशु मसीह ने दिया। बाइबल हमको बोलती है, बाइबल में ये प्रभु यीशु मसीह ने बोला, यूहन्ना 10 अध्याय और उसके 28 और 29 पद को आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला हमारे लिए, मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि वे मेरी भेड़ें हैं और वे मेरी हाथ में हैं और कोई उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता, और मैं उन्हें, मतलब मेरे और आपको, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के हाथ में हमारे सारे पाप क्षमा हो गए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के हाथ से फिसल जाऊंगा, गिर जाऊंगा या भटक जाऊंगा, तो उसके 29वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरा पिता जिसने उन्हें, मतलब मेरे और आपको, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है, मतलब मेरे पिता का हाथ सबसे बड़ा है और कोई मुझे उन्हें पिता से नहीं छीन सकता। तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने बोला
कि वे मेरे हाथ में है, मतलब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। फिर प्रभु ने बोला कि वे मेरे पिता के हाथ में है। तो हम कुछ इस प्रकार से सैंडविच हो गए परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, और इतनी प्रोटेक्टेड हमारा अनंत जीवन है, इतनी सिक्योरिटी हमारे अनंत जीवन में, कोई हमें न यीशु के हाथ से छीन सकता न कोई परमेश्वर पिता के हाथ से छीन सकता। ये हमारा अनंत जीवन है। और ये यीशु मसीह ने बोला, ये कोई व्यक्ति या कोई पुस्तक या कोई डॉक्टर नहीं बोलती, ये यीशु मसीह ने बोला, ये मत्ता 10:28-29 में, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। तो अनंत जीवन का मतलब होता है जो अनंत काल के लिए मेरे और आपके पास है, अनंत काल के लिए जो जीवन मेरे और आपके पास है, और ये जीवन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको दिया। तो हमारे सारे पाप क्षमा हो गए हैं और मेरे और आपके पास अनंत जीवन है। सो कोई भी ऐसी गलत डॉक्ट्रिन को या गलत प्रीचिंग को अपने जीवन में आप आने ना दीजिए जो आपको ऐसा शंका में डालती है कि आज मेरे पास अनंत जीवन है, कल मेरे पास अनंत जीवन नहीं है, आज मेरा उद्धार हो गया, कल मैं नरक जा रहा हूँ, आज मैं बचा लिया गया हूँ, कल मैं फिर भटक जाऊंगा। सो ये सारी गलत प्रीचिंग के द्वारा जो आज प्रीच किया जाता है, लोगों की जो प्रीचिंग है, इसके द्वारा प्रभु की भेड़ें जो है वो भटक जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट बोला, वे मेरी भेड़ें और कोई उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। सच्चा चरवाहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के अपना प्राण देता, और प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण मेरे और आपके लिए दे दिया। सो प्रभु यीशु मसीह, जो मैंने बोला पास्टर्स और लीडर्स के लिए, प्रभु यीशु मसीह का उनको सुधारने का तरीका अलग है, उनको करेक्ट करने का तरीका अलग है, परंतु उनका जो मन है, जो हृदय है, वो प्रेम से भरा हुआ सबके लिए एक समान है। सो प्रभु यीशु मसीह ने बोला पास्टर्स और लीडर्स के लिए कि मैं उन्हें ताड़ना दूंगा, जैसे लौदीकिया की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बोले मैं ताड़ना दूंगा। सो एक्चुअली ताड़ना के लिए भी बहुत गलत सोच है लोगों की। परमेश्वर दंड नहीं देते परंतु परमेश्वर ताड़ना देते हैं। सो आज लोग सोचते हैं ताड़ना का मतलब कि एक्सीडेंट हो गया, परमेश्वर की ओर से ताड़ना मिल गई, कैंसर लग गया, वायरस लग गया, परमेश्वर की ओर से ताड़ना मिल गई, सीढ़ी से उतर गए, फिसल के गिर गया, हाथ पैर टूट गया, परमेश्वर की ताड़ना मिल गई। ये परमेश्वर की ताड़ना नहीं है कि परमेश्वर किसी को ताड़ना दे दिए या मार दिए। एक्चुअली में ताड़ना जो कि हमारी नए नियम में 2 बार आया है, एक इब्रानियों में आया है, परमेश्वर जिससे प्रेम करते हैं उसे ताड़ना देते हैं, और जिसे पुत्र बना देते हैं उसे उस पर छड़ी भी चलाते हैं। और एक आया है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में लौदीकिया की कलीसिया के लिए, जो कि जहाँ लौदीकिया के पास्टर को प्रभु यीशु मसीह ने बोला। सो जो शब्द है ताड़ना, उसको इंग्लिश में बोला जाता है चेस्टाइजमेंट, और वहां पे जो ग्रीक शब्द आया है, जो यूनानी वर्ड आया है, वो ग्रीक वर्ड है पैटियो। अब एक चीज आप जान करके रखिए कि हमारी बाइबल का जब ट्रांसलेशन किया गया, तो ट्रांसलेशन जब किया गया तो बहुत से शब्द को आसान बनाया गया हमारी बाइबल में, क्योंकि आज पहले हम पढ़ते थे मोटी बाइबल जो कि छोटी सी थी, उस छोटी बाइबल को हम पढ़ते थे जो कि किंग जेम्स वर्जन है, फिर उसे ट्रांसलेट किया गया न्यू किंग जेम्स वर्जन में। सो हमको ये देखना जरूरी है कि बाइबल एक्चुअली में इब्रानी में क्या बोलती है और यूनानी में क्या बोलती है, क्योंकि इब्रानी और अरामी में बाइबल वर्ड टू वर्ड, कॉमा टू कॉमा, फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप वो है जो परमेश्वर पिता ने दिया। इसलिए मैं हमेशा इब्रानी और यूनानी शब्द को मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो बाइबल एक्चुअली में परमेश्वर ने दिया वो क्या है। सो यूनानी में जो ताड़ना का शब्द आया वो शब्द है पैडियो। पैडियो, पैडियो का मतलब होता है चाइल्ड ट्रेन, एक बच्चे को ट्रेनिंग देना, बेटा ये शेर है, ये भालू है, ये अच्छा है, ये गलत है, ये ऑर्गन है, ये टीवी है, ये कैमरा है, ये सारी चीजें जो बच्चों को आप सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, यही है ताड़ना जो हमारी बाइबल में आया है। तो आज जो लोग सोचते हैं कि ताड़ना देना मतलब मार देना, एक बीमारी डाल देना, गलत चीज करना, ये ऐसा परमेश्वर ऐसा ताड़ना नहीं देते। और यहाँ जितने माता पिता हैं, स्पेशली मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो वीडियो के द्वारा माता पिता मुझे सुन रहे हैं, कि आप में से कौन ऐसा माता पिता जो चाहेगा कि यदि आपका बेटा या बेटी आपके विरुद्ध यदि गलत काम कर दे, मिस्टेक कर दे या कोई आपको हानि पहुंचा दे, तो कौन ऐसा माता पिता जो चाहेगा कि मेरे बेटा या बेटी का एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, सीढ़ी से उतर रहा है तो गिर जाए, कौन ऐसा जो चाहेगा? ऑफ कोर्स कोई माता पिता नहीं चाहेगा। तो जब आप संसारिक माता पिता होकर के अपने बच्चों की हानि नहीं चाहते, तो स्वर्गीय पिता क्यों कर जिन्होंने अपने स्वरूप में मेरे और आपको बनाया वो हमारी हानि चाहेंगे। यदि मैं इसे प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में बोलूं तो तुम में से कौन ऐसा है यदि उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो पत्थर दे, मछली मांगे तो सांप दे? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों कर अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं ना देगा? एक सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्यों कर तुम्हारा पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा ना देगा? सो परमेश्वर पिता हमको कैसे ताड़ना देते हैं? परमेश्वर पिता अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा और बहुत हद तक कुछ लोगों के द्वारा परमेश्वर पिता हमको ताड़ना देते हैं। ताड़ना का मतलब होता है सुधारना, करेक्ट करना। तो जब मैं पास्टर्स और लीडर्स के लिए भी जब ताड़ना शब्द बोल रहे हैं तो ये नहीं बोल रहे कि मैं तुझे दंड दूंगा, तुझे मारूंगा, नहीं।
मैं तुझे करेक्ट करूंगा। प्रभु यीशु मसीह बोले मैं तुझे करेक्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक पास्टर्स और लीडर्स को एक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो पुलपिट के पीछे खड़े होकर के। और इवन जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला भी कि मैं तेरे दीवट को निकालूंगा, मैं पास्टर को नहीं निकालूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला, मैं तेरे दीवट को निकालूंगा। वो करेक्ट करने का, वो सुधारने का प्रभु यीशु मसीह का तरीका है। तो परमेश्वर पिता अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो आज चर्च को यीशु मसीह के अनुग्रह के बारे में सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना आप अनुग्रह के बारे में सुनेंगे, जितना प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में सुनेंगे, और स्पेशली जितना आप यीशु के क्रूस के पूरे कार्य पर आप सुनेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का जो क्रूस का जो पूरा कार्य है, आज बहुत से लोग नहीं जानते कि एक्चुअली क्रूस में हुआ क्या। क्योंकि आज जितने लोग हैं वो सिर्फ मनुष्यों के कामों को आप सुनते आ रहे हैं। जब भी आप सुनते हैं तो मनुष्यों के कामों को सुनते हैं कि हमारा जीवन ऐसा, हमारा जीवन वैसा। पर क्या आपने कभी ये जाना कि उस क्रूस पर एक्चुअली हुआ क्या? उस क्रूस में यीशु मसीह ने क्या काम को पूरा किया? वो ग्रेट प्राइस को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला पूरा हुआ, तो एक्चुअली में वो जो पूरा हुआ है वो सचमुच में पूरा हो गया। फिनिश्ड मतलब कि डन, इट्स फिनिश्ड, कंप्लीटेड इन हिब्रू, खुला। और जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला खुला, तो एक्चुअली में मंदिर का जो पर्दा था वो फट गया। और आप सबको पता होगा कि पवित्रों के पवित्र स्थान को और पवित्र स्थान को वो पर्दा अलग करता था। तो जब मंदिर का पर्दा फट गया, तब परमेश्वर पिता पवित्रों के पवित्र में से बाहर आया और आकर के मेरे और आपको बोले वेलकम होम चिल्ड्रन, सिखा आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि जब जो तुम्हें मुझे रिजेक्ट करना था, मैंने ऑलरेडी अपने प्यारे बेटे को रिजेक्ट कर लिया। आज हमारा सवाल होना चाहिए कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझसे क्यों इतना ऐसा प्रेम किया? क्यों ऐसा मुझसे तूने प्रेम किया? तो परमेश्वर पिता जवाब देंगे, क्योंकि क्रूस में किसी ने चिल्लाया हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ा कि मैं और आप एक्सेप्टेड हो सके। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया कि परमेश्वर पिता मेरे और आपसे प्रेम कर सके। बाइबल बोलती है, ये पद आप सबको पता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई का मतलब होता है अनकंडीशनल, ना कोई किसी रिलीजन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, जो कोई, आप कोई भी जनरेशन के हो, कोई भी जाति के हो, कोई भी बैकग्राउंड के आप हो, जो कोई उस पर विश्वास करे। हमारा काम चाल चलन ये सारी चीज नहीं है, हमारा काम है जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न होकर अनंत जीवन पाए। उसी में बाइबल बोलती है 17वें पद में, परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो, पर इसलिए भेजा कि जगत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन पाए। तो इस जीवन की बातों को चर्च को सुनने की आवश्यकता है, ना कि ये सारी क्रोध की बातों को, दंड की बातों को और हर एक प्रकार के मनुष्यों के कामों को। जब आप देखेंगे कि जब परमेश्वर पिता ने इसराइलियों को मिस्र देश से निकाला, मिस्र देश से लेकर के सीनै पहाड़ तक, मिस्र देश से लेकर के सीनै पहाड़ तक इसराइली पूरी तरह से वो परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर निर्भर थे। पूरी तरह से इसराइली परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर निर्भर थे। और जब जैसे वो लाल सागर के सामने आए, वो इसराइली परमेश्वर के ऊपर बड़बड़ाने लगे। आप सबको पता है, बाइबल आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि बड़बड़ाना एक पाप है। तो जितने बार इसराइली बड़बड़ाते थे, वो हर एक बड़बड़ाना परमेश्वर की नए अनुग्रह को प्रकट करता था। इसराइली जंगल में आए, वो परमेश्वर के ऊपर बड़बड़ाने लगे खाने के लिए, परमेश्वर ने मन्ना दिया, उन्हें बटेर दिया। पानी के लिए बड़बड़ाने लगे, परमेश्वर ने उन्हें चट्टान से पानी दिया। वो गर्मी के लिए बड़बड़ाने लगे, परमेश्वर बादल बनकर के उन्हें ठंडक दिए। उसी प्रकार रात को जब ठंड पड़ती थी, परमेश्वर ने आग का खंभा बन करके गर्मी दिए। ये हमको शो करता है कि इसराइली पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर निर्भर थे। और जब अनुग्रह के अंडर रहते हुए इसराइली जितने भी गलत काम करते थे, जितने भी मिस्टेक करते थे, वो हर एक गलत काम परमेश्वर के एक नए अनुग्रह को उनके जीवन में प्रकट करता था। परंतु जब वो सीनै पहाड़ के नीचे में आए, तब इसराइली चिल्ला उठे। इसराइलियों का ये कहना था कि हम नहीं चाहते परमेश्वर कि तू अपने अनुग्रह के द्वारा, अपनी अच्छाई के द्वारा, अपनी कृपा के द्वारा तू हमको आशीष दे। हम चाहते हैं कि तू हमारे कार्यों के अनुसार, हमारे चाल चलन के अनुसार तू हमें आशीष दे। निर्गमन 19 अध्याय और उसके 8वें पद में बाइबल बोलती है, और इसराइली चिल्ला उठे कि जो कुछ यहोवा कहेगा हम करेंगे, हम करेंगे। हम नहीं चाहते कि यहोवा को अपने कार्यों के अनुसार, अपनी अच्छाई के अनुसार, अपने अनुग्रह के अनुसार को आशीष दे। हम चाहते हैं कि तू हमारे कार्यों के अनुसार हमको आशीष दे। जो कुछ यहोवा कहेगा हम करेंगे। और ये चीज आप सबको पता है कि हमारे धर्म के काम कैसे हैं, मैलों चिट्ठियों के समान। सो इसराइली परमेश्वर के पिता को बोले कि परमेश्वर तू हमें आज्ञा दे। और इसराइलियों को ये भी नहीं पता थी कि 10 आज्ञा क्या होने वाली है। परंतु जब इसराइलियों ने मांग की, तो परमेश्वर पिता ने बोला ठीक है, तुम चाहते हो कि मैं अपने अनुग्रह के अनुसार तुम्हें आशीष ना दे करके तुम्हारे कार्यों के अनुसार आशीष दूं। 20वें पद में परमेश्वर पिता ने 10 आज्ञा दी।
और जब 10 आज्ञा परमेश्वर ने दी, उसी वक्त 3000 इसराइली खत्म हो गए। और ध्यान दीजिए, सीनै पहाड़ से लेकर के उसके बाद वाली जो जर्नी थी, सीनै पहाड़ से जब वो आगे को निकले, उसके बाद से जो भी इसराइली बड़बड़ाया, जो भी इसराइली परमेश्वर के ऊपर कुछ बोला, उसी वक्त उसकी मृत्यु हो गई। परंतु मिस्र देश से लेकर के सीनै पहाड़ तक वो जितना बड़बड़ाया, जितना परमेश्वर को भला बुरा बोले, मूसा हारून को जितना भला बुरा बोले, वो कुछ भी उन्हें आने नहीं, किसी इसराइली को एक चोट तक नहीं पहुंची, क्योंकि वे परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर निर्भर थे। परंतु जब इसराइलियों ने अपने आप को व्यवस्था के अंदर ले आया कि हम जो कुछ यहोवा कहेगा हम करेंगे, हम अपने चाल चलन को सुधारेंगे, अपने जीवन को सुधारेंगे, अच्छा धर्म का काम करेंगे, उसके बाद से जो भी इसराइली परमेश्वर के ऊपर बड़बड़ाया, उसी वक्त उसकी मृत्यु हो गई। सो ये व्यवस्था में आज भी हम अनुग्रह काल में हैं। परमेश्वर पिता अदन की वाटिका से हमको फ्री चॉइस प्रोवाइड किए हैं कि तुम अच्छा चुन लो, बुरा चुन लो, तुम्हारे ऊपर फ्री चॉइस है। आज हम भले ही अनुग्रह काल में हैं, हम न्यू कवेनेंट ऑफ ग्रेस में हैं, परमेश्वर पिता किसी को बाधित नहीं करते या फोर्स नहीं करते कि तुम अनुग्रह को लो। परमेश्वर पिता ने फ्री चॉइस प्रोवाइड की है कि तुम अनुग्रह को लो या तुम व्यवस्था को ले लो। आज बहुत से लोग हैं वो जानबूझ करके व्यवस्था के अंदर जाते हैं कि हमको चाल चलन को सुधारना है, जीवन को सुधारना है, अच्छे धर्म के काम करना है। तो जब आप व्यवस्था के अंदर आ रहे हैं तो एक चीज आप जान करके रखिए, बाइबल बोलती है आपको दूसरे अध्याय में, यदि वो एक आज्ञा को तोड़ रहे हैं तो वो सारी आज्ञाओं में दोषी ठहर रहे हैं, और आप सारी आज्ञाओं में दोषी ठहर रहे हैं। और परमेश्वर पिता ने कंडीशन किया कि ठीक है, यदि तुम व्यवस्था का पालन कर रहे हो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, परंतु यदि तुम व्यवस्था को तोड़ रहे हो तो मैं तुम्हें दंड भी दूंगा। सो आज आप न्यू कवेनेंट ऑफ ग्रेस में चर्च, आप जानिए आप अनुग्रह की नई वाचा में हैं। सो आज कोई हमारे जीवन को नहीं सुधार सकता, परंतु सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह। सो आप परमेश्वर को, अपने आप को परमेश्वर पिता पर आप डिपेंड होइए कि प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन को नहीं सुधार सकता, मैं अपने जीवन को नहीं बचा सकता, परंतु मेरा विश्वास आप पर है, मेरा भरोसा आप पर है। आप मेरे जीवन को सुधारिए, आप मेरे जीवन को करेक्ट करिए, मेरा पूरा विश्वास और मेरा पूरा भरोसा आप पर है। परंतु ये है ओल्ड कवेनेंट, जब सीनै पहाड़ पर परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, उसी वक्त 3000 लोग मारे गए। परंतु जब हम नए नियम में देखते, न्यू कवेनेंट ऑफ ग्रेस में, जब परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को दिया, जब पवित्र आत्मा का दान लोगों ने पाया, उसी वक्त 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह में बचा लिए गए, प्रभु यीशु मसीह में सेव हो गए। बाइबल बोलती है दूसरा कुरिन्थियों के 3 अध्याय में, अक्षर तो मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। अक्षर क्या है? जो पत्थर पे खुदे हुए अक्षर हैं, जो व्यवस्था के अक्षर है, वो मारता है, परंतु आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट, वो हम सबको जिलाते हैं। आप नोटिस करिए और ध्यान दीजिए, व्यवस्था में जितने भी लोग थे जो आज्ञा पालन पर ध्यान देते थे, बड़े से बड़े लोग, महान से महान लोग, यहाँ तक कि दाऊद, वे सब के सब फेल हो गए, सब मिस्टेक कर लिए, सब गलती कर लिए, परंतु अनुग्रह में गिरे से गिरे हुए लोग, जिसमें मैं भी हूँ, हम सब के सब बचा लिए गए। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, जब प्रभु यीशु मसीह आए, वैद्य जो होता है वो बीमारों के लिए होता है, डॉक्टर इज फॉर द सिक, मैं धर्मियों को नहीं परंतु मैं पापियों को बचाने के लिए आया। आज आप बोल रहे हैं कि मैं पापी हूं, मैं परमेश्वर की आशीष के योग्य नहीं हूं, मैं अपना जीवन नहीं बचा सकता। आप और मैं, हम जैसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को दिया, इसीलिए तो इसे अनुग्रह कहा जाता है। अनुग्रह का मतलब वो आशीष जिसे हम डिजर्व नहीं करते, जिसके हम योग्य नहीं हैं, फिर भी वो आशीष हमको मिलती है, यही है अनुग्रह। और ये ब्लेसिंग प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको प्रोवाइड की। सो इस ब्लेसिंग के ऊपर मेरा और आपका अधिकार है, जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको दिया। सो अक्षर मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। और फाइनली मैं इस मैसेज को क्लोज करूंगा विद द लास्ट पॉइंट, और वो लास्ट पॉइंट बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप अपनी बाइबल खोलेंगे तो खोल लीजिए, क्योंकि लाइट बोल हो गई है। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो मरकुस 5 में आपको मिलेगा कि एक आराधनालय का एक सूबेदार था, और आराधनालय का सूबेदार प्रभु यीशु मसीह के पास आया, और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के उसने बोला कि हे प्रभु, मेरी बेटी मरने पर है, तो चल करके उसे चंगा कर दे। ना एक चीज आप और जान करके रखिए कि हमारी बाइबल में जहां कहीं भी वुमेन शब्द आया है, लेडी आया है, या महिला शब्द आया है, या तो वो चर्च के लिए लिखा गया है या तो वो इसराइल के लिए लिखा गया। आप प्रकाशित वाक्य में भी पढ़िए, यदि वुमेन शब्द वहां पे आ रहा है तो या तो वो चर्च है या तो वो इसराइल है। परंतु जहां पे 2 वुमेन एक साथ आए, 2 महिला एक साथ आई है, उसमें से एक इसराइल है और एक चर्च है। सो प्रभु यीशु मसीह एक्चुअली याइर जो है, याइर के नाम का मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। याइर के नाम का मतलब होता है याएर, इब्रानी में याएर, जिसका मतलब होता है इनलाइटन वन ऑफ इजराइल, इसराइल का इनलाइटन वन। इनलाइटन को हिंदी में बोलते हैं उजियाला, सो इसराइल का उजियाला। सो याइर आकर के बोला, प्रभु मेरी बेटी जो 12 साल की है वो मरने पर है,
तू चल करके उसे चंगा कर दे। सो एक्चुअली में प्रभु यीशु मसीह इसराइल के लिए वो आए थे, प्रभु यीशु मसीह इसराइल के लिए वो भेजे गए थे, यंग इसराइल के लिए जो कि 12 साल का था और जब जो कि मरने पर था, जो कि जिसकी इसराइल की कोई आशा नहीं थी, कोई होप नहीं थी, उस इसराइल के प्रभु यीशु मसीह भेजे गए। सो जब प्रभु यीशु मसीह इसराइल के पास जा रहे थे तब एक और वुमेन ने, एक और महिला ने, जो चर्च है, जो जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को पीछे से छुआ। यहाँ पे नंबर का हर एक, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप सबको पता है बाइबल में हर एक नंबर का एक मतलब होता है। इसराइल, यंग इसराइल जो कि 12 साल का था, और जो वुमेन जो जिसको लहू बहने का रोग था वो भी 12 साल से वो सफर कर रही थी, जो चर्च को रिप्रेजेंट करती है। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, इसराइल के 12 गोत्र थे। सो 12 का मतलब, 12 जो हमारी बाइबल में नंबर आया उसका मतलब होता है द नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक नंबर को 12 नंबर शो करता है। सो प्रभु यीशु मसीह इसराइल के पास जा रहे थे, परंतु एक वुमेन ने आकर के यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को छुआ। तो ये जो वुमेन थी एक चर्च को रिप्रेजेंट करती है और इसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। इंग्लिश में इसे बोला जाता है डिस्चार्ज या हेमोरेजी। 12 साल से उसे लहू बहने का रोग था। और जब आप पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसके 25 से लेकर के, तो ये जो वुमेन थी इसने अपनी सारी जीविका, अपना सारा इन्वेस्टमेंट, जो उसका सारा जो सेविंग था, वो बेस्ट से बेस्ट उपचार करने में वो लगा दी, बेस्ट से बेस्ट इलाज करने में उसने अपने सारे धन संपत्ति को लगा दिया। परंतु बाइबल बताती जितना वो बेस्ट से बेस्ट उपचार करती गई, जितना अच्छे से अच्छा उपचार करती गई, उतना ही खराब से खराब उसकी दशा होती चली गई। जितना वो बेस्ट ट्रीटमेंट कराई उतना ही उसकी खराब कंडीशन होती चली गई। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो महिला अपने चंगाई को पाने के लिए तैयार हो गई? ऐसा क्या हुआ कि वो महिला अपने हीलिंग को अपने जीवन में पाने के लिए तैयार हो गई? बाइबल हमको बोलती है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 27वें पद में, और वह यीशु की चर्चा सुनकर, ये जो शब्द है सुनकर, ये सारा अंतर क्रिएट कर देता है, सारा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। और वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और आकर के उसके वस्त्र के आंचल को छू ली। तो वो जो वुमेन थी, वो जो स्त्री थी, उसने कहीं ना कहीं से प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना। वो 12 साल से उसको लहू बहने का रोग था, उसको डिस्चार्ज था, उसको हेमोरेजिंग था। और आप सोचिए 12 साल से जिसकी तबीयत खराब है, उसकी कंडीशन मरी हुई सी हो गई थी, मरी हुई सी उसकी दशा थी। वो जितना अच्छे से अच्छा उपचार करी उतना ही खराब से खराब उसकी कंडीशन होती चली गई। पर ऐसा क्या हुआ कि अपने चंगाई को पाने में तैयार हो गई? मरकुस 5 का 27, और वह यीशु की चर्चा सुनकर, मैंने सुनकर को हाईलाइट किया, आपको दिख रहा होगा, यीशु की चर्चा सुनकर। एंड आई बिलीव, मैं ये विश्वास करता हूँ कि वो महिला जो भी यीशु के बारे में सुनी थी, वो अनुग्रह से भरा हुआ मैसेज था, वो अनुग्रह से परिपूर्ण मैसेज को यीशु के बारे में सुनी। यदि वो महिला सुनती कि प्रभु यीशु मसीह वो दंड देने वाले हैं, वो क्रोध करने वाले हैं, पीढ़ी पीढ़ी को मारने वाले हैं, वो सबको दंड देते हैं, सबको नाश करते हैं, सबके ऊपर क्रोधित होते, यदि वो ऐसे प्रचार को सुनती तो कभी उसके मन में विश्वास नहीं आता। परंतु वो महिला जो भी सुनी थी, वो अनुग्रह से भरा हुआ मैसेज को सुनी थी। वो सुनी होगी कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं, जो स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आए। जिसने कोई को छुआ वो कोई शुद्ध हो गया, जिसने आंधी और तूफान को डांटा तो आंधी तूफान भी उसकी आज्ञा को मानी। प्रभु यीशु मसीह वो है जो 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को फीड कर दिए, 5000 से ज्यादा लोगों को। प्रभु यीशु मसीह वो है जो हर एक लोगों से प्रेम करते हुए फिरे। प्रभु यीशु मसीह वो है जो भलाई करते हुए फिरे और सबको जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे उन्हें चंगा करते हुए फिरे, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रिय पुत्र जो सबके पापों को क्षमा करते हैं और जो सबसे अथाह से गहरा प्रेम करते हैं। जब वो इस अनुग्रह के मैसेज को सुनी तो उसके मन में विश्वास आया, उसके मन में विश्वास आया कि यदि मैं उसके वस्त्र के आंचल को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इसके बाद वाला पद बोलता है कि यदि वो अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र के आंचल को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये क्या है? ये विश्वास है। बाइबल बोलती है इब्रानियों 11:1, सो विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आशा मीन्स फ्यूचर टेंस। मैं आशा करती हूँ कि मैं चंगी हो जाऊंगी, उसका निश्चय, उसका 100% श्योरिटी कि मैं चंगी हो जाऊंगी। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, मैं अपने आप को चंगा होते हुए नहीं देखी हूँ, पर मैं जानती हूँ कि मैं चंगी हो गई हूँ। वो पहले मन में उसके विश्वास आया। कैसे विश्वास आया? जब वो यीशु मसीह के बारे में सुनी। और बाइबल बोलता है, बाइबल बोलती है हमको रोमियो 10 के 17 में, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह के वचन से होता है।
मनुष्य के ऊपर प्रचार करने से, दंड की प्रचार करने से नहीं, यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने से विश्वास आता है। सो अभी भी जब आप यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं, आप में से बहुतों के मन में विश्वास आ रहा है, बहुतों के मन में टच हो रहा है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सो ये जो महिला थी, जब इसने यीशु मसीह को छुआ, प्रभु यीशु मसीह तुरंत रुक गए, प्रभु यीशु मसीह उसी जगह पे रुक गए। और ये जो महिला है, ये चर्च को रिप्रेजेंट करती है, ये चर्च को शो करती है। सो चर्च का जो कंडीशन था वो ये था कि चर्च 12 सालों से चर्च को लहू बहने का रोग है। लहू बहने का रोग का मतलब होता है कि लोग भटके हुए हैं, लोग बार बार बाहर जा रहे हैं, चर्च को छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज चर्च में 12 साल से जो भी उपचार किया जा रहा है, जो भी प्रीचिंग की जा रही है, वो मनुष्यों की प्रीचिंग है या परमेश्वर को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। इसलिए आज चर्च में बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छा उपचार किया जा रहा है चर्च में, परंतु कंडीशन खराब से खराब होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि आज चर्च में यीशु की प्रीचिंग नहीं हो रही है। परंतु आज चर्च, आई बिलीव वो आज का ही दिन है, आज चर्च प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन रहा है। आज का वो दिन है जब चर्च यीशु मसीह के बारे में सुन रहा है। और आज चर्च के हर एक लोगों को, चर्च में हर एक लोगों को, जितने लोग आप कोई भी चर्च से बिलोंग करते हैं, जहां से भी आप सुन रहे हैं, जब आप यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं, आपके मन में विश्वास आ रहा है। और जब आपके मन में विश्वास आ रहा है, तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, आपको चंगाई चाहिए, आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए, आपको अच्छा मैरिज रिलेशन चाहिए, आपको अच्छा पढ़ाई में सक्सेस चाहिए, जॉब में सक्सेस चाहिए, जब आपके पास विश्वास आ रहा है, तो आप हर एक चीजों को अपने जीवन में रिसीव कर सकते हैं। तो इतने दिनों से चर्च क्यों नहीं रिसीव कर पाया? क्योंकि चर्च में यीशु मसीह की प्रीचिंग नहीं थी। पर अब चर्च में परमेश्वर अपने अनुग्रह की क्रांति को ला रहे हैं कि चर्च अच्छे विश्वासियों से स्टैब्लिश हो, चर्च अच्छे विश्वासियों को अपने जीवन, अच्छे विश्वासियों को चर्च पैदा कर सके, कि जब चर्च प्रभु यीशु मसीह आए तो चर्च रेडी हो सके। एंड यू नो, जब प्रभु यीशु मसीह को उसने टच किया, प्रभु यीशु मसीह तुरंत बोल गए। क्यों प्रभु यीशु मसीह बोले, आपको पता है? क्योंकि जब लोगों ने निर्गमन 19:8 में जब लोगों ने मांग की कि जो कुछ यहोवा रहेगा हम करेंगे, व्यवस्था की मांग की, उसी वक्त परमेश्वर पिता ने लोगों से दूरी बना ली थी। उसी वक्त परमेश्वर ने बोला, मूसा यहाँ बाड़ा बना, और जो कोई इस बाड़े की पर आएगा उसी वक्त वो मर जाएगा। हमेशा परमेश्वर पिता लोगों से दूर होते थे, परमेश्वर लोगों से दूरी बनाते थे, परमेश्वर लोगों से हटते थे, दूर होते थे। यहाँ तक कि मूसा ने भी जब परमेश्वर को देखने की मांग की, परमेश्वर ने बोला, यदि तू मेरे चेहरे को देखेगा तो तू मर जाएगा। परंतु हमेशा लोगों ने परमेश्वर के बैक के पार्ट्स को देखा, पीछे के पार्ट्स को देखा। परंतु न्यू कॉवेनेंट में जब प्रभु यीशु मसीह आए, लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा। तो जब प्रभु यीशु मसीह उसने वस्त्र के आंचल को छुआ, प्रभु यीशु मसीह मुड़ गए। और यहाँ पे बाइबल का वो पद जो है वो पूरा हुआ, यूहन्ना 1:18, जहाँ में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, किसी ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, केवल उसी ने उसे प्रकट किया। तो जब प्रभु यीशु मसीह को उसने छुआ, प्रभु यीशु मसीह तुरंत मुड़ गए। और प्रभु यीशु मसीह के चेहरे में उस महिला ने परमेश्वर की महिमा को देखा, परमेश्वर की शक्ति और ग्लोरी को उस महिला ने देखा, और उसने परमेश्वर पिता को देखा, उस परमेश्वर के चेहरे को देखा। पुराने नियम में, ओल्ड कॉवेनेंट में कभी किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, परंतु नए नियम में परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह ने हम सब ने देखा। और वो महिला कौन थी? वो चर्च है। तो आज चर्च प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की महिमा को देख रहा है। आज चर्च परमेश्वर की इस ब्लेसिंग को रिसीव कर रहा है प्रभु यीशु मसीह को देखने के द्वारा। और जब प्रभु यीशु मसीह, और यू नो, आपको पता होगा कि वो जो महिला है उसको लहू बहने का रोग था, और जो जिनको लहू बहने का रोग था वो पब्लिक प्लेस में नहीं आ सकते। लय व्यवस्था 15 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। तो जब उसने प्रभु यीशु मसीह को छुआ, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रोध नहीं किया कि तूने मुझे क्यों आकर के छू लिया। प्रभु यीशु मसीह उसके लेवल में आए, क्या तुझे विश्वास है कि मेरे वस्त्र के आंचल को छूने से तू चंगी हो जाएगी? हाँ प्रभु, तेरे विश्वास के अनुसार तुझे हो। ये हमारे बाइबल के प्रभु यीशु मसीह हैं, जो भलाई करते हुए फिरे। और सबसे आपका कोई भी विश्वास का लेवल हो, आपका छोटा विश्वास हो, आपका बड़ा विश्वास हो, हर एक विश्वास का प्रभु यीशु मसीह रेस्पेक्ट करते हैं। याईर का विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह तू घर चल के मेरी बेटी को चंगा कर, प्रभु ने उसके विश्वास को रेस्पेक्ट किया। उस वुमेन का विश्वास था, प्रभु तेरे वस्त्र के आंचल को छूने से मैं चंगी हो जाऊंगी, प्रभु ने उसके विश्वास को रेस्पेक्ट किया। वो सूबेदार जिसका सेवक बीमार था, उसने बोला प्रभु मत जा मेरे घर, यहीं से बोल दे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, प्रभु ने उसके विश्वास का रेस्पेक्ट किया। आज आपका जो भी विश्वास है, आप ये मत सोचिए कि उसका बड़ा विश्वास है मेरा छोटा विश्वास है, नहीं, आपका जो भी विश्वास है, छोटा हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, हर एक विश्वास का प्रभु यीशु मसीह रेस्पेक्ट करते हैं। और आज चर्च प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं। फाइनली मैं एक लास्ट वर्स दे करके आपको क्लोज करूंगा, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल वर्स है। लास्ट वर्स, पहला यूहन्ना उसका 4वां अध्याय, ESC दबा दें, ESC, ये
शो नहीं हो रहा है टेक्निकल के कारण, आप अपनी बाइबल में से देख सकते हैं, इसे बाइबल में मार्क कर लीजिए आप। पहला यूहन्ना उसका 4वां अध्याय और उसका 18वां पद, इस पद को लिख लीजिए, इस पद को मेमोराइज कर लीजिए, इस पद को आप अपने जीवन में डिक्लेयर करिए, अपने जीवन में आप प्रोनाउंस करिए इस पद को। यहाँ पे बाइबल बोलती है पहला यूहन्ना 4:18 में, प्रेम में कोई भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय खाता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। सो एक्चुअली में जो भय का संबंध है, आज जो लोग आप लोग डरते हैं, आप लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि ये दंड की प्रीचिंग को आप लोगों के जीवन में डाला गया, ये सारी गलत प्रीचिंग्स को और मनुष्यों की प्रीचिंग को डाला गया। पर जिस दिन आपको ये प्रकाशन मिलेगा कि हमारी गलतियों के बावजूद, क्योंकि सबने गलती किया, कोई सिद्ध मनुष्य नहीं, बाइबल बोलती सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु कोई है जो हमारी गलतियों के बावजूद भी हमसे प्रेम करता है, कोई है जो हमारी गलतियों के बावजूद भी हमको गले लगाना चाहता है, कोई है जो हमारी गलतियों के बावजूद भी हमको अपने घर बुलाना चाहता है, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो हमारी गलतियों के बावजूद भी हमसे प्रेम करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह का ही सिद्ध प्रेम है। प्रेम ये नहीं है कि हम यीशु से प्रेम करते हैं, प्रेम ये है कि यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दे दिया। और यही प्रेम का जो सच्चा प्रकाशन है जो आपके जीवन में रिसीव होगा, तो प्रभु की ब्लेसिंग आप पाएंगे। तो यही प्रेम आपके जीवन से दंड की आज्ञा जो है, क्योंकि बाइबल बोलती है अतः अब जो मसीह यीशु में हम पर दंड की आज्ञा है, तो जब हमारे पर दंड की आज्ञा नहीं तो क्यों डरना, क्यों भय खाना? और आप परमेश्वर पिता आपसे बहुत प्रेम करते हैं। एक समय था जब मैं भी परमेश्वर पिता से बहुत डरता था, मैं भी बहुत घबराता था। आज हम सब ऊपर से बहुत अच्छे दिखते हैं, परंतु अंदर में बहुतों के मन में डर भरा हुआ है, घबराहट भरी हुई है, परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते। परंतु जिस दिन आपको ये प्रकाशन मिलेगा, मैं बिलीव में विश्वास करता हूँ कि आज प्रभु यीशु मसीह आप में से हर एक लोगों को जो वीडियो के द्वारा सुन रहे हैं, पर प्रभु यीशु मसीह आपको टच कर रहे हैं। जब परमेश्वर के प्रेम का प्रकाशन मुझे मिला कि मेरी गलती के बावजूद भी कोई तो है मुझसे प्रेम करता है, उसका नाम यीशु। ये प्रकाशन हर एक भय को मेरे जीवन से दूर कर दिया, और आज यहाँ खड़े होकर के उसी परमेश्वर के प्रेम के बारे में मैं आपसे प्रचार कर रहा हूँ, उसी अथाह से गहरे प्रेम को मैं आप सबके सामने प्रचार कर रहा हूँ। आपका काम है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। आज चर्च को प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनने की आवश्यकता है। सो आप में से जितने लोग सचमुच में इस वचन के द्वारा ब्लेस्ड हुए हैं, सचमुच में आप परमेश्वर पिता की ब्लेसिंग को आपने पाया है, सो मैं चाहूंगा कि आप अपने स्थान में खड़े होकर के एक छोटा सा कन्फेशन आप सब अपने जीवन में करें, और प्रभु यीशु मसीह की उस प्रेम को, उस अनुग्रह को जो फ्रीली प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको प्रोवाइड करते हैं। कोई इसकी कोई प्राइस नहीं है कि आपको पैसा देना पड़ेगा या आपको अच्छा जीवन जो जीना पड़ेगा, नहीं, आप जैसे हैं आप वैसे आइए। आज होली कम्युनियन के लिए भी जब आप बहुत से लोग आते हैं तो आप लोग क्या बोलते हैं, प्रभु हमको ऐसा आशीष दे कि हम अपने जीवन को सुधारें, अपने मन को साफ करें। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप में से कौन ऐसा है जो नहाने से पहले अपने आप को साफ करता है? कौन है जो नहाने से पहले अपने आप को साफ करता है? कोई नहीं है, क्योंकि जब हम नहा रहे हैं हम ऑलरेडी अपने आप को साफ कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह वो बात है, प्रभु यीशु मसीह वो पानी है। आप जैसे हैं वैसे आइए, जैसा मैं हूँ बिन योग्यता पर करके आश्रय रहूंगा और सुनकर तेरा नेवता। सब अपने स्थान में खड़े हो जाएं, एक छोटी सी कन्फेशन की प्रेयर करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप जहां से भी आप मुझे देख रहे हैं आप वहीं से इस प्रेयर को करिए। और जितने लोग आप सचमुच में प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में रिसीव करना चाहते हैं, आप में से जितने लोग परमेश्वर की ब्लेसिंग को आज पाए हैं, और यदि आप चाहते हैं कि मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करूं, उस प्रेम को और उस अनुग्रह को अपने जीवन में रिसीव करूं, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और अब जो मैं शरीर में जीवित हूं तो उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। सो आप सब मेरे पीछे प्रेयर करिए, जो मेरे पीछे आप प्रेयर करिए और यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करिए। आप जैसे हैं वैसा अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दीजिए। आइए प्रेयर करिए मेरे पीछे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे ऐसा प्रेम किए कि आपने मेरे लिए अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह तक को नाराज छोड़ा। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए तो पकड़वाए गए, परंतु मेरे धर्मी ठहरने के लिए मृतकों में से जी उठे। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि मेरे सारे पाप यीशु के लहू के द्वारा क्षमा हुए, और मैं आपकी धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में। आज मैं आपके प्रेम